बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ी ही सिंपल और डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ चिकन करेले की। और आज ये चिकन बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में पकने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखें और स्किप ना किया करें। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर सेंटर में जो हम टिप्स देते हैं वो आप मिस कर देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और अपने घर में जितने जो भी इंग्रेडिएंट्स उनमें मज़ेदार खाना बनाना सीखें। मेरी रेसिपी बहुत ही आसान मेथड से होती हैं और इनमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल घर में वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार बना लेते हैं। आई होप कि आपने इस तरह चिकन करेले बनाकर नहीं खाए होंगे। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ़ केजी करेले लिए हैं, उनको सबसे पहले वॉश कर लिया, फिर सेंटर से काट के उनके बीज रिमूव कर लिए हैं और अब हम उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसमें 1 टेबलस्पून भरकर हमने नमक का डाला है और 3 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें चीनी के ऐड किए हैं। ये बहुत ही डिफरेंट मेथड है करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने का। आपने नमक लगाकर किया होगा, बेसन लगाकर किया होगा, लहसुन लगाकर किया होगा, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का बता रही हूँ कड़वाहट दूर करने का तरीका। 3 टेबलस्पून चीनी के और 1 टेबलस्पून हम नमक का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह करेलों में रब करेंगे। और इसको अच्छी तरह रब करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब हम 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे तो फिर इनका पानी जो है कड़वाहट का वो रिलीज़ होगा। देखें 1 घंटा हो चुका है और पानी देखें कितना ज़्यादा करेलों ने छोड़ा है। नमक लगाकर इतना पानी नहीं करेले छोड़ते। मैंने चीनी लगाई है, इससे करेलों में ज़रा भी कड़वाहट नहीं रहती। इसको हम ज़रा मसलेंगे और इसके बाद फिर हम इसको 5 से 6 पानी वॉश करेंगे। जी देखें, जब हम वॉश करें करेलों को तो उसको तब भी हम मसल कर वॉश करें ताकि जो करेलों में कड़वाहट थोड़ी सी बाकी रह गई है वो भी निकल जाए। इसको इतना मसलें और इतना पानी इसका बार बार निकालें। 4 से 5 या 5 से 6 दफ़ा आप इसको वॉश करना पड़े तो वॉश करें और इसका पानी निकालते जाएं जब तक कि बिल्कुल वाइट पानी आपको नज़र ना आने लग जाए। ये बहुत ही आसान मेथड है करेलों की कड़वाहट दूर करने का और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने 4 से 5 दफ़ा धो लिया है और देखें पानी बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। अब हम इसका पानी ड्रेन करेंगे और एक पतीली में मैंने पानी बॉईल किया है और उसमें हम सारे करेले ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे। हम इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, बस 5 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे और इसके बाद फिर हम इनका पानी ड्रेन करेंगे। करेले बॉईल हो चुके हैं, हम इसका पानी ड्रेन करेंगे और थोड़ा सा पानी ठंडा डालकर इसकी जो हीट है उसको ख़त्म करेंगे और फिर हम इसको कपड़े में निचोड़ लेंगे। कपड़े में निचोड़ने से देखें करेलों में पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जब हम इसको फ्राई करेंगे और फिर इसके छींटे भी बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है और उसको गर्म कर लिया है। अब हम करेलों को फ्राई करेंगे। करेलों को हमें मैक्सिमम 2 से 3 मिनट सिर्फ फ्राई करना है और इसको हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। इसको हम गोल्डन या ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि नमक और चीनी लगाने से इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बस हम इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। देखें यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे करेलों को और इसी ऑयल में मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस, उसको क्यूब में काट लिया है। इसको फ्राई करेंगे। चिकन को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब से पिंक से वाइट की तरफ ना आ जाए। चिकन फ्राई करने के बाद इसमें 1 टीस्पून लहसुन का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरे का ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून कलवंजी, 1/4 टीस्पून राई ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे लहसुन को चिकन के साथ। उस वक्त तक फ्राई करेंगे कि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको क्यूब्स में काट लिया है। इनको भी हम फ्राई करेंगे। प्याज को भी हमें गोल्डन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट करने के बाद मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 4 से 5 स्पाइसी वाली सब्ज़ मिर्चें ली हैं वो ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे
और 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे और इन सब मसालों को हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे क्योंकि टमाटर का पानी खुद ही रिलीज़ होगा। देखें मसाले सारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले ऐड करेंगे। आप करेलों को देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ग्रीन है और इनका क्रंच भी बरकरार है। हमने इनको ओवर कुक नहीं किया, हमने कोई भी वेजिटेबल ओवर कुक नहीं की। अभी हम इसको ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और करेले बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर का भी अपना कलर बकाया है, प्याज का भी और करेलों का भी। अब हम इसमें 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम डिश आउट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ, करेलों का कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये कड़वाहट वाले भी बिल्कुल नहीं बने। आप इनको फ्राई किए बगैर भी बना सकते हैं कि अगर हमने इसको बॉईल कर लिया है, पानी से वॉश कर लिया है और कपड़े से निचोड़ लिया है तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए फाइनल लुक चिकन करेले की माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं और आप लाजमी इसको ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक दें कि आपको मुझे चिकन करेले की रेसिपी कैसी लगी और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।